ओके डियर स्टूडेंट्स, कल हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। मैट्रिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूं। कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स है आपके पास, हम यहां देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 3 कॉलम है, अतः इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 हो जाएगा। यानी इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम बोलेंगे 2/3 या 2x3 या 2x3। इसको हम 6 नहीं बोलेंगे। अब हम अगर हमें कोई मैट्रिक्स बनानी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया है A = AIJ। AIJ यहां पे मैट्रिक्स के एलिमेंट को डिनोटेशन करता है। 2/3 की आपको एक मैट्रिक्स बनानी है जहां आपको अवयव AIJ का मतलब इन्होंने दे रखा है I+J। आपको एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है। 2/3 की मैट्रिक्स है, A = AIJ 2/3, जहां पे अवयव AIJ का मतलब यह है आपके I+J। सबके पहले हम यहां पे 2x3 की एक जनरल मैट्रिक्स बनाएंगे। 2x3 का मतलब यह होगा कि उसमें हम 2 तो रो देंगे और 3 कॉलम देंगे। तो ये A11 होगा, ये A12 होगा, ये A13 होगा, ये A21 होगा, ये A22 होगा और ये A23 होगा। आप देख रहे होंगे इसके ऑर्डर से यहां की भी पहचान हो जाती है। यानी इस कोने पे जो एलिमेंट है उस पे जो पूर्व लग्न और अनुलग्न लग रहा है वो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर से मेल खाना चाहिए। यानी यह 2/3 की आपके मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स की हमने क्या बना दी, जनरल फॉर्म बना दी। अब हमें इन सभी अवयवों की वैल्यूज इस अवयव की सहायता से निकालनी है। यानी आपको A11 की वैल्यू भी निकालनी है, A12 की वैल्यू भी निकालनी है, और आपको दे रखा है AIJ बराबर क्या है, I+J। ये आपको पहले बताया जा चुका है। I यहां पे रो को प्रदर्शित करता है और J आपको यहां पे कॉलम को प्रदर्शित करता है। यानी AIJ में जो आपका प्रफिक्स है, जिसे हम पूर्व लग्न बोलते हैं, वो I पंक्ति नंबर को दर्शाता है और J जो आपका सफिक्स होता है, जिसे हम अनुलग्न बोलते हैं, वो आपके कॉलम नंबर को दर्शाता है। अब आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनानी थी 2/3 की। पहले हमने क्या किया, एक जनरल मैट्रिक्स लिख दी। इसको जनरल लिखने का तरीका यही है, आप यहां देख रहे होंगे कि ये एलिमेंट्स पहली रो और पहले कॉलम का है, इसलिए इसका नाम A11 आया। ये एलिमेंट्स आपके पहली रो और सेकंड कॉलम का है, इसलिए इसका नाम A12 आया। आप ये देख रहे होंगे ये पहली रो और थर्ड कॉलम का है, इसलिए इसका मान A13 आया। आप इधर देख रहे होंगे, नीचे देखिएगा, नीचे आप देख रहे होंगे A21। A21 का मतलब यही हुआ कि ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, इसलिए A21 होगा। A22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम है तो A22 होगा, और ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम है, इसलिए A23 होगा। तो सबके पहले हमें जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स दी गई हो उसके पहले जनरल फॉर्म लिखेंगे। जनरल फॉर्म में मैच करने का ये तरीका है कि इसका जो ऑर्डर है नीचे वाला, इस कोने में लास्ट कॉर्नर में जो एलिमेंट्स है उसके प्रीफिक्स और सफिक्स से मैच करना चाहिए। अब आप देख रहे होंगे आपको A11 की वैल्यू निकालनी है, जहां आपको AIJ बराबर दे रखा है I+J। तो अगर हम इस AIJ में अगर हम I = 1 और J = 1 रख दें, तो आप देख रहे होंगे आपको A11 की वैल्यू मिल जाएगी 1 + 1 यानी = A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास 2 आ जाएगी। अब आपको निकालना A12, तो आप देख रहे होंगे I बराबर आपको 1 रखना पड़ेगा और J बराबर आपको 2 रखना पड़ेगा। तो I = 1 और J = 2, तो आपको वैल्यू मिलेगी A12
आप देख रहे होंगे 1 + 2 तो इक्वल टू मिल जाएगा आपको 3। नेक्स्ट निकालनी है आपको A13, इसी से निकालनी है आपको A13। तो I इक्वल टू आप यहाँ रखोगे 1 और J इक्वल टू रखोगे आप 3, तो आपको मिलेगा A13। आप देख रहे होंगे 1 + 3 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको 4। इसी प्रकार से आपको निकालना सेकंड रो में आ जाइएगा। सेकंड रो में आपको A21 की वैल्यू निकालनी है, तो I बराबर आप क्या रखेंगे 2 और J बराबर कितना रखेंगे 1, तो आपको A21 मिलेगा और ये 2 + 8 तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 3। नेक्स्ट आपको A22 निकालना है, आपको I बराबर भी 2 रखना पड़ेगा और J बराबर भी आपको 2 रखना पड़ेगा, तो आप A22 आएगा आपके 2 + 2 और कितना आ जाएगा आपके 4। A23 निकालना है आपको। A23 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, I बराबर 2 व J बराबर आपको कितना रखना पड़ेगा 3, तो आपको A23 मिलेगा और A23 होगा 2 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। आप यहाँ देख रहे होंगे आपने इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स की वैल्यूज निकाल ली। कौन से फॉर्मूले से, इस AIJ के फॉर्मूले से। तो आप यहाँ देख रहे होंगे A11 का मान कितना है आपके 2, A12 का मान कितना है आपके 3, A13 का मान कितना है आपके 4, A21 का मान कितना है आपके 3, A22 का मान कितना है आपके 4, A23 का मान कितना है 5। आप देख रहे होंगे आपका सवाल पूरा हो चुका है। यानी आपका सवाल था A बराबर AIJ 2 × 3 की मैट्रिक्स का आपको निर्माण करना था, जहाँ पे अवयव AIJ बराबर I + J है। तो आप ये देख रहे होंगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/3। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड एग्जाम्पल नंबर 2। आपको A बराबर एक मैट्रिक्स AIJ का निर्माण करना है। अब यहाँ हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने 2/3 लिया था, अब ले लेंगे हम 3/2। ध्यान दीजिएगा इसको। मैट्रिक्स बनाने में आपको ऑर्डर का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको इसकी जो जनरल मैट्रिक्स बनानी है, जहां AIJ बराबर क्या है ये भी देखिएगा। AIJ बराबर आप यहां देख सकते हो I² + J²। सबके पहले आप वही काम करोगे, एक मैट्रिक्स बनाओगे। कौन सी फॉर्म, उसकी जनरल फॉर्म। उसमें ध्यान रखना है आपको 3/2। 3/2 का मतलब होगा आप वहाँ पे 3 तो रो दोगे और 2 कॉलम दोगे। इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक रो में 2 कॉलम देना, यानी 2-2 अवयव दोगे आप। तो आपका पहला होगा A11, ये A12, बस खत्म। क्यों? क्योंकि आपको कॉलम तो कितने देने हैं, 2 ही देने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अब आपका सेकंड रो A21, A22। थर्ड रो देनी पड़ेगी आपको A31, A32। बस ये आपके मैट्रिक्स बन गई। तो आपको सबके पहले तो जो भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है उसकी जनरल फॉर्म आपको बनाना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक और ले रहा हूं मैं आपको। सपोज जैसे मान लो आपको A बराबर एक मैट्रिक्स है AIJ, आपको 3/1 की एक मैट्रिक्स बनानी है, उसकी जनरल फॉर्म बनानी है। 3/1 का मतलब ये हुआ कि आप वहां पे 3 तो रो दोगे और आप कॉलम तो आपको 8 ही देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक रो में आपको 8 अवयव देना है। तो आपका होगा पहला A11, A21 और A31। बस क्यों? क्योंकि आपको क्या करना था, प्रत्येक रो में 8 अवयव देना है, कॉलम तो 1 ही रखना है आपको। आप देख रहे होंगे इसका ऑर्डर 3/1। एक चीज मैंने और बताई थी आपको कि ये जो लास्ट एलिमेंट है इसका जो ये प्रीफिक्स और सफिक्स होता है, इससे आपके क्या करेगा, मैच कर जाएगा। अब देखिएगा हमें वही काम करना है, हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है। जहां पे अवयव AIJ का मान हमें क्या दे रखा है, I² + J²। हम वही करेंगे। I बराबर 1 व J बराबर 1 रख देंगे, तो हमें कौन मिलेगा, A11, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आपके कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट आपको निकालना है A12। A12 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, I बराबर 1 और J बराबर क्या रखना पड़ेगा 2। तो आपको क्या मिलेगा, A12, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और आपके कितना हो जाएगा 5।
बस आपकी पहली रो कंप्लीट होगी। चाहो तो आप साथ के साथ मान भी रखते जाइएगा। आपने देखा होगा A11 कितना आया आपका 2, A12 कितना आया आपका 5, A12 5। अब आपको सेकंड रो का निर्माण करना है। सेकंड रो में आप देख रहे होंगे आपको क्या निकालना है, A21। A21 का मतलब ये है आपको I बराबर 2 और J बराबर क्या रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। रख दीजिएगा I बराबर 2 और J बराबर 1, तो आपके A21 मिलेगा, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी आपके कितने वैल्यूज मिले, आपको 5 मिले। नेक्स्ट आपको निकालना A22, यानी I बराबर 2 और J बराबर 2। I बराबर भी आप 2 रखिएगा और J बराबर भी आप 2 रखिएगा, तो आपको क्या मिलेगा A22, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी इक्वल टू कितना हो गया आपके 8। आप यहाँ देख रहे होंगे आपके यहाँ पे सेकंड रो का निर्माण हो चुका है। सेकंड रो में पहला एलिमेंट आपके 5 आ रहा है और सेकंड एलिमेंट आपका 8 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, थर्ड रो का निर्माण करना है। थर्ड रो में आप देख रहे होंगे आपको क्या करना है, थर्ड रो में I बराबर आपको कितना रखना पड़ेगा 3 और J बराबर कितना रखना पड़ेगा आपको 1। जब जाके आपको क्या मिलेगा, A31 मिलेगा, यानी आपके I स्क्वायर प्लस J स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आपके कितना मिला, A31 आपका 10 आ गया। नेक्स्ट निकालना आपको A32। A32 के लिए आपको I बराबर कितना रखना पड़ेगा 3 और J बराबर कितना रखना पड़ेगा 2, तो आपको A32 मिलेगा। और A32 का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इक्वल टू 9 और 4 13, तो आपको थर्ड रो भी प्राप्त होगी। थर्ड रो में आप देख रहे होंगे आपको A31 10 मिल गया और आपको A32 13 मिल गया। तो इस तरह से हमें अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है जहाँ पे AIJ का मान दे रखा हो, तो उससे मैट्रिक्स बना सकते हैं। जनरली बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके, तो आप बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी से आराम से 8 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इनमें यही है कि आपको एक तो जनरल फॉर्म उसकी लिखना आना चाहिए। अगर आपको जनरल फॉर्म लिखना आने लग गया तो उसके बाद आप लोगों के लिए काम बहुत आसान हो गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके बाद कुछ मैट्रिक्स की डेफिनेशंस लेते हैं हम। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट आती है हमारी रॉ मैट्रिक्स। व्हाट इज रॉ मैट्रिक्स? जैसा कि इसका नाम है वैसी इसकी परिभाषा है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 8 रो हो, रॉ मैट्रिक्स कहलाती है। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या 8 हो। कॉलम कितने हो, कॉलम से यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब यही है यानी पंक्तियों की संख्या कितनी हो 8, वो मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, रॉ मैट्रिक्स होगी। क्या होगी 8, बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू आप दे सकते हो 1 2 3, ये आपकी क्या होगी, रॉ मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल B बराबर दे सकते हो आप 3, ये भी आपकी रॉ मैट्रिक्स होगी। क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 by 1, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 by 3। आप देख रहे होंगे दोनों मैट्रिक्स में ऑर्डर में आप देख रहे होंगे जो आपका जो प्रपिक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या 8 हो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रॉ मैट्रिक्स। सेकंड आती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की हमारी परिभाषा, यहां पे कॉलम 8 होगा, बस।
ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहां पे जो भी मैट्रिक्स बनाओगे उसमें स्तंभों की संख्या 1 देनी पड़ेगी। पंक्तियां आप कितनी दे सकते हो? पंक्तियां आप 4 2 5 2 2 2 कुछ भी दो। जैसे फॉर एग्जांपल 4 5 6 आप ये देख रहे होंगे मैट्रिक्स बन गई। आप यहाँ देख रहे होंगे कॉलम कितना 8, लेकिन रो कितनी? यहाँ पे 3, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर होगा 3/1। सेकेंड मैट्रिक्स है आपकी बी इक्वल टू आपने एक मैट्रिक्स और दे दी, मान लो कॉलम मैट्रिक्स आपने दे दी 5 2 3 4। आप यहाँ देख रहे होंगे ये भी एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस मैट्रिक्स में